त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है और द्वापर युग में यदुवंश आता है। उस यदुवंश में भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदुवंश में गौरव शिरोमणि चंद्रवंशी यदुवंशियों में ना जानो कामान भया कब कामान सरयाति हविषाय कृष्ण चवेस्त भूया एवाभिवर्धते। यदु और तुसर्व, यदु और तुसर्व दासी के यहाँ दोहया अनु और पुरु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद राजा यदु के पुत्र हुए देवमीडु। देवमीडु की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी से अर्जन्य और परजन्य। अर्जन्य के यहाँ नंद बाबा, और परजन्य के यहाँ वासुदेव होते हैं। पिता एक माता दो। वसुदेव नंद बाबा जी की उत्पत्ति है। माता दो है, पिता एक है। बड़ी वाली से वसुदेव होते हैं, छोटी वाली से नंद बाबा होते हैं। नंद बाबा का विवाह यशोदा नाम की एक कन्या से होता है और महाराज वसुदेव के विवाहों की तो पहली पत्नी पौरवी, लोहिड़ी, भद्रा, मदिरा, रोचना, देव की प्रमुखा आसन पतन्यासनी भवे। ऐसे 8 विवाह होते हैं वसुदेव महाराज के। मगर विधाता की ऐसी क्रिया रही कि नदरानी को बुढ़ापो आ गो, बाल बच्चे नहीं आ। यहाँ अंधक के पुत्र दुंधवी के बेटा अरिबोधा, अरिबोधा के पुत्र पुनर्वसु के 2 बेटा होते हैं। एक का नाम उग्रसेन होता है, दूसरे बेटे का नाम देवक होता है। देवक के यहाँ 4 पुत्र और 1 पुत्री होती है। बेटी का नाम देवकी होता है,
राजा उग्रसेन के यहाँ 9 पुत्रियां और 1 पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम संसार जानता है, कंस होता है। पितृद्रोही, पिता का ही द्रोही हुआ, अधर्म का सम्राट चलाता है। अधर्म के मार्ग पर चलता है। और जैसे कुपंथ के मार्ग पर चलता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, वो कभी अपने बच्चों की उदंडता को सुन नहीं सकते। वो चाहते ही नहीं कि मेरी संतान कोई अनुचित कार्य करे। आज कुछ यदु मिलजुल करके आए महाराज, आपका जो पुत्र है अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, अनाचार कर रहा है। राजा उग्रसेन ने जैसे सुना है कि मेरा बेटा इतना अधर्म कर रहा है, कहने लगे स्वे पुत्र को दंडित करेंगे, चिंता मत करो। और जैसे भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अधर्म के मार्ग पर चलने वाला। सुबह पिताजी आए, पिताजी ने आकर के कहा, बेटा ये जो तुम सब कुछ करते हो ये ठीक नहीं है। पुत्र चरित्रवान हो, जब पुत्र चरित्रवान हो तो पिता का भी गुणगान हो। पूत अगर सपूत हो तो घर का दारिद्र्य दूर हो, और अगर पूत कपूत हो तो संसार की दरिद्रता घर में ही आ जाएगी। आज कंस को ये शब्द अच्छे नहीं लगे और अपने ही पिता के हाथों में हथकड़ियां डालता है। अपने ही पिता की हाथों में हथकड़ी डाल करके जेल के अंदर कर देता है। अधर्म का इतना बड़ा सम्राट राजा कंस धीरे धीरे समय बीतता है। बहन देव की विवाह के योग्य है। ये 3 चीजें सबसे कठिन है। घर, बेटी के लिए मिले घर, बेटी के योग्य मिले वर, और अपने समान हो कुल, ये 3 चीजें सबसे कठिन है। घर बर को
जो हो अनुपा करिए विवाह सुत है अनुरूपा। घर और कुल चर्चा चली ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सा बर है, ऐसा कौन सा कुल है, और कितने हम अपनी बिटिया को ब्याह करें। अक्रूर जी आए, बोले महाराज थोड़ी ट्रिप पे है मगर उनसे बड़ा कुलवान कोई नहीं है। बोले कौन? गोकुल नगर वसुदेव बिहार रहत सदा तो बरकुल सारे। वसुदेव महाराज जी के साथ शादी सेट हुई। वसुदेव महाराज की बारात गोकुल से मथुरा चल दी, और जब मथुरा के लिए बारात जाती है नगाड़े बजते हैं, अब बारात ही तो आए भैया। अरे शान न जावे आन न जावे कर्जा करे हजार, बेटा को करे ब्याह। के बारे बारे बरन बरन असो कर रहे बेटा को ब्याह। शान न जावे आन न जावे जावे धन कछु कर जा करते करत ब्याह। वसुदेव जी की बारात आई, बरन बरन भोजन दे जात, ओ गांव के बारे दो बैठार। आज बारात द्वार पे आ, और भांत भांत के बज रहे प्यारे बजे बधैया आज, वसुदेव ब्याहे जा। और महाराज वसुदेव जी का विवाह होता है। विवाह होने के बाद विदाई विदाई सबसे नोनी होते हैं खूब करी खुआई, जब आई आज विदाई, रोते बिलखते ठाणे रहते बाप और महतारी। ये है विदाई। और जब विदा भई
बिलखते रहे, रोते रहे। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसके लिए तू आंसू बहा रहा है उसी का बेटा तेरा वध करेगा। कंस ने खंजर निकाली, कहने लगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। वसुदेव ने कहा महाराज मैं वचन देता हूं, जितनी संतान को जन्म दूंगा सब तुम्हारे पास ला करके खड़ा रखूंगा। ऐसे प्रथम पुत्र कीर्तिमान, दूसरा बेटा सुसैन, तीसरा बेटा भद्रसेन, चौथा बेटा ऋतुज, पांचवा बेटा संदर्भ, छठवां बेटा भद्र। ऐसे 6 पुत्र कंस ने अपने हाथ से मारे। जेल के अंदर वसुदेव देवकी 7वें नंबर देवकी का गर्भ खंडित होता है। जैसे देवकी का गर्भ खंडित होता है, वह गर्भ योग माया के बल के प्रताप से वसुदेव की बड़ी पत्नी, दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी के गर्भ में समावेश किया जाता है। अब भादों का महीना आया है, अथाह जल वृष्टि हो रही है, मेघ गरज रहे हैं और मेघों की घनघोर गर्जना के बीच वो भादों की छठ षष्ठमी तिथि दिन सोमवार, गौधूल के समय रोहिणी के गर्भ से त्रेता युग के लक्ष्मण द्वापर युग में बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो भक्ति और भगवान। छठे के बाद सातवें, आठवें आती है। अब आठवें तो भैया कि दिल के उंगत से जल गिरे और गिरत सुराधार, मेघ गरजते बाबरे चर्चाएं होती आज। जितनी मथुरा की सेना है सब उस देव की वसुदेव के आगे पीछे लगा दी, सेना लगी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान ने योग माया से कहा, ही योग माया जाओ तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से आओ, तुम मथुरा आना, हम मथुरा से गोकुल जाएंगे और बलदेव में हमें खेर माई बनने का आशीर्वाद देते हैं। बोलो भक्ति और भगवान। के भादो कृष्णा, के भादो कृष्णा अष्टमी दिन पावन बुधवार, और अर्धरात्रि की बेला प्यारी, प्रभु ने माया रची अपार। के दरबारी सब सो गए और खट खट खुले की बार, और हथकड़ियां सब टूट गई जब प्रकट हुए नारा। कि गर्भोगतम पुनीत युक्तम चतुर देवक्य पाल्यतो गर्भ हो,
लालितो अंगेश्वरः गुलबाल युगल किशोर भगवान की। जैसे भगवान गर्भ से बाहर आए हैं, माता देवकी ने पुत्र को उठाया है, उठा के अपने हृदय से लगाया, एक वस्त्र में लपेटा, एक टूटे से टुकड़ा पर भगवान को रख दिया है। वसुदेव ले वसुदेव चले गोकुल खान, और वसुदेव महाराज जी लेकर के चल रहे हैं। के कारे कारे रहे बादरे, लाला सिर पे धार, पहुंचे गोकुल जी। यमुना जी ये से ठाणे चरण धुला दो हे प्रभु भारी, तुलसी सुन लो मोरी प्यारी, चरण धुला लो यमुना जी में जल दे सर, मोरी बिनती सुन लो। यमुना को भगवान ने दर्शन देते हुए, चरण स्पर्श करते हुए गोकुल में भगवान ने प्रवेश किया है। पुत्र को लिटा दिया है, पुत्री को उठा लिया है। जैसे जेल में आए हैं, हथकड़ियां सब डर गई और खट खट लगे किवाड़। राजा कंस लोग खबर जनाई, देवकी की अष्टम हुई संतान। कंस आया कि दया न आई कंस खा, घड़ा पाप को फूट, पथरा पे पटकन लगो, सो गई हाथ से छूट। तेरा मारने वाला ब्रज 84 में प्रकट हो चुका है। ये बताया गया, तेरा मारने वाला धरा पर आ गया है। कंस चिंतातुर हो गया। अब अपन सब चले गोकुल नगरी में। नंदा नंदा ने देखो इरी के नंद के आनंद भय कन्हैया लाल के